हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मित्रता के 2 पैसेज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला पैसेज है कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 देखकर लोग क्या कर लेते हैं, मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसमें हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अब इसमें अंडरलाइन है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते से लेकर के सहानुभूति होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसके आगे क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ रहे हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैं पहले भी 2 पैसेज में बता चुकी हूँ कि या तो संदर्भ पूछेगा या तो पाठ और लेखक का नाम पूछेगा। तो संदर्भ अगर आपसे पूछता है लेखक, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों और कार्यों की हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं, प्रेम नहीं करते। बस उसका हृदय से, सच्चे मित्र का क्या ज़रूरी होता है, हृदय से प्रेम करना। लेखक कह रहे हैं कि जिससे हम छोटे मोटे कामों को निकालते जाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उसे घृणा करते रहते हैं, उसे प्रेम नहीं करते हैं। और सच्चा मित्र जो होना चाहिए वो हमारे पथ प्रदर्शक की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए। हमें ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जिसे हम भाई की तरह प्रेम कर सकें, और जिसे हम अपने प्रेम का क्या कर सकें, जिससे हम प्रेम पात्र बना सकें। अर्थात शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के प्रति हमारे हृदय में सच्चा और निष्कपट प्रेम होना चाहिए, तथा मित्र भी हमारा सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें, और हमें एक दूसरे की बातों को सहन करने की शक्ति भी चाहिए और एक दूसरे से सहानुभूति भी चाहिए। तो इसका ये तो हो गया पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब लेखक लिख रहा है कि लेखक ने मित्रता करने के लिए किन किन आधारों का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर होगा, उसी पैसेज में से हम खोजेंगे, हमें सारा आंसर मिल जाएगा। तो लेखक ने मित्रता करने के लिए सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति आदि आधारों का उल्लेख किया है। देखिए ऊपर ही लिखा है कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती हैं। तो यही चीज़ें हम इसी गद्यांश में से खोज करके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मित्र किसे नहीं कहा जाना चाहिए। तो लेखक के अनुसार मित्र उसे नहीं कहा जाना चाहिए जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें लेकिन हम उससे प्यार ना करें, प्रेम ना कर सके, उससे हम छोटे छोटे काम निकलवाते जाएं लेकिन अंदर ही अंदर उससे घृणा करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे मित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एक अच्छे मित्र की विशेषताएं ये होती हैं, पहला कि अच्छा मित्र सदैव पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। दूसरा होना चाहिए कि वह भाई के समान हो जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सकें, और जो हम और हमारे मित्र के बीच क्या होनी चाहिए, सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे मित्र का विशेष गुण कौन होता है। तो विश्वसनीयता, विश्वास करना ही सच्चे मित्र का विशेष गुण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक मित्र में किस प्रकार की सहानुभूति के गुण होने चाहिए। तो एक मित्र में सच्ची सहानुभूति के गुण होने चाहिए, अर्थात एक मित्र अपने दूसरे मित्र का हानि लाभ, दुख सुख और सब कुछ क्या कर सके, समझ सके। हमारे पास इस प्रकार का मित्र होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अब अगले वीडियो में